क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर हाफ दे रखा है। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, और जो पेरीमीटर है हाफ पेरीमीटर वो 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो बेटा हाफ पेरीमीटर दे रखा है कितना 36 मीटर, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। मान लिया लेट लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है उसकी 4 मीटर ज़्यादा है, ये 4 मीटर ज़्यादा है, तो जोड़ेंगे किस में, इस वाले में बराबर बनाने के लिए। तो इसके पास 4 रुपये ज़्यादा है, मान लो इसके पास 4 रुपये ज़्यादा हैं, तो हमें बराबर बनाने के लिए दूसरे वाले को 4 रुपये देने पड़ेंगे, या फिर इस वाले से 4 रुपये छीनने पड़ेंगे। जब छीनेंगे तो माइनस कर देंगे, और नहीं तो देंगे तो दूसरे वाले को देंगे बराबर बनाने के लिए। क्लियर है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी पहली, x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। और हाफ पेरीमीटर दे रखा बेटा 36 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर होता है बेटा 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। हाफ दे रखा है तो हाफ पेरीमीटर हो जाएगा बेटा एल प्लस बी। क्लियर है। अच्छा हाफ पेरीमीटर बेटा 36 मीटर, लेंथ दे रखी बेटा x और ब्रेथ दे रखी है y। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगी, ये क्वेश्चन फर्स्ट। ग्राफ की हेल्प से दोनों सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और ऐसी इक्वेशन देनी है जिसके इसके रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन आए वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हों, और दूसरी ऐसी इक्वेशन देनी है जिसके साथ पैरेलल लाइन बने, और तीसरी इक्वेशन ऐसी देनी है जिसके साथ ये कोइंसिडेंट लाइन बने। ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं क्या, नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होता है बेटा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल लाइंस के लिए होता है बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर। और कोइंसिडेंट लाइन के लिए होता है बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर है। अब इसके रिस्पेक्ट में ऐसी इक्वेशन देनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कि जो a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो है वो बराबर ना आए। क्लियर। तो बेटा ए हम रख लेते हैं, मान लो 4x रख लेते हैं। क्लियर। कुछ भी रख सकते हैं, ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो देखो 2x/4x, तो ये 2x और ये 4x है, तो इनके कोफिशिएंट, इसका रेशियो, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 4। तो a1/a2 करेंगे तो 1/2 आएगा। क्लियर। अब दूसरा रेशियो 3 की जगह 6 नहीं ले सकते, 6 को छोड़ कर कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 3/6 ले लिया हमने तो b1/b2 भी 1/2 आ जाएगा, क्योंकि a1/a2 1/2 है, और 3/6 ले लिया तो वो भी 1/2 आ जाएगा। और हमें क्या लेना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो हम क्या 6 को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट लीव 6। ठीक है, 6 को छोड़ करके कुछ भी। तो मान लिया मैंने 5y ले लिया, और इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे 80 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 1/2 आया a1/a2 का रेशियो, 3/5 आया b1/b2 का रेशियो। क्या बराबर हैं? नहीं। तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोई दिक्कत। दूसरी जो इक्वेशन देनी है वो पैरेलल लाइंस के लिए देनी है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 बराबर होने चाहिए, बट c1/c2 बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो a1/a2 मान लिया मैंने 4x ले लिया,
अब मेरे को b1/b2 भी, अगर इसका रेशियो 1/2 है तो b1/b2 का भी रेशियो 1/2 आना चाहिए। तो मेरे को b1/b2 का रेशियो 1/2 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे लेना चाहिए 6y, वो भी प्लस का। क्लियर। अब c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो मेरे को -8 को छोड़ करके कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, क्योंकि -8 ले लिया तो c1/c2 भी बराबर हो जाएंगे। और -16, सॉरी मैंने -16 ले लिया, इसका रेशियो कितना है 1/2, इसका भी रेशियो 1/2। अगर मैंने -16 ले लिया तो यहाँ पे इसका रेशियो भी 1/2 आ जाएगा। क्लियर। तो -16 को छोड़ करके मैं कुछ ही वैल्यू ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लाइन देनी है पैरेलल। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो -16 को छोड़ करके कुछ भी ले लो, जो आपकी मर्जी पड़े वो। तो यहाँ से देखो बेटा a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 कितना है माइनस का 8/5। तो ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइन क्या होंगी पैरेलल। कोई दिक्कत। अब ऐसी इक्वेशन देनी है कि जिसके साथ ये वाली लाइन और ये जो मैं इक्वेशन दूंगा वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन बने। तो कोइंसिडेंट के लिए ये कंडीशन दे रखी है कि a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो, c1/c2 का रेशियो, तीनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो मान लिया मैंने यहाँ पे 2x है तो मैंने ये 4x ले लिया, और b1/b2 अगर इसका रेशियो 1/2 आया तो b1/b2 का रेशियो भी 1/2 आना चाहिए। तो मैं क्या लूँगा भाई 6y लूँगा, और c1/c2 का भी रेशियो 1/2 आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 1/2 है। तो -8 की जगह मैं क्या लूँगा फिर -16 लूँगा, क्योंकि रेशियो मेरे को क्या बनाना रेशियो मेरे को क्या बनाना 1/2। तो ये -8 है तो मैं -16 लूँगा, तो -8 से -16 कटेगा 1/2 टाइम्स। तो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 भी 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। देखो यहाँ से a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना आएगा 1/2 और c1/c2 -8 से माइनस कटेगा और 8 से 16 कटेगा 2 बार। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये लाइन्स क्या होंगी कोइंसिडेंट लाइन होंगी। क्लियर है। तो नोट भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x - y + 1 इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन, एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब इन दोनों इक्वेशन से क्या बनेगा हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, और उन ट्रायंगल्स के हमें वर्टेक्स बताने हैं। ठीक है, वर्टेक्स मतलब जो उनके शीर्ष होते हैं। ठीक है, अच्छा, और फिर बताना आई थिंक formed by the lines and the x-axis and the shade the triangular region, और जो ट्रायंगल बनेगा उसको शेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और एक्स एक्सिस के साथ क्या बनेगा एक ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल के हमें क्या बताने हैं वर्टेक्स बताने हैं। क्लियर है। और फिर उस ट्रायंगल को शेड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन इक्वेशन को सॉल्व करके इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उन कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला काम। तो सॉल्व करते हैं पहली इक्वेशन को। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या देखिए बेटा x - y + 1 इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार y इक्वल टू 0। x की जगह पे 0 रखा, 0 - y + 1 इक्वल टू 0, तो -y और इस 1 को ले जाऊँगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस कटेगा y इक्वल टू 1। एक बार y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x - 0 + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आया -1। बॉक्स बना लो बेटा अपनी सुविधा के लिए, x इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू मिला 1, और y इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू मिला -1। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। एक बार x इक्वल टू 0 रख लो, एक बार y इक्वल टू 0 रखो, वरना वैल्यू क्या करते हैं बच्चे सोच रखते हैं क्या रखूँ, कुछ मत रखो, अपना सोचो मत। x इक्वल टू एक बार 0 रखो, एक बार y इक्वल टू 0 रखो, अपने आप कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और जो कोऑर्डिनेट आएंगे उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब करते हैं इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड, तो 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। एक बार पुट x इक्वल टू 0, एक बार पुट y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा,
क्या बचेगा 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल टू 6 बचेगा। हाँ भाई, एक बार y इक्वल टू 0 रखना है तो 3x प्लस 2, y इक्वल टू 0 रखेंगे, माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x, इस 12 को इधर भेज दो तो x इक्वल टू आया बेटा 4। अपनी सुविधा के लिए बॉक्स बना लो। x इक्वल टू बेटा 0 रखा, y इक्वल टू मिला 6, y इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू मिला बेटा 4। इधर ग्राफ बना लो बेटा। कॉपी पे या नोटबुक पे बनाओगे ग्राफ तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पे थोड़ा हो सकता है वर्टेक्स ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 और ये 0, 1 2 3 4 5 -1 और -2 -3 -4 -5। अब इधर देखो बेटा, ये इक्वेशन लाइन का सॉल्यूशन है, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन है, तो इसको नाम दे दिया ए बी पॉइंट और इनको दे दिया पी क्यू पॉइंट। तो ए पॉइंट क्या है 0,1 है बेटा, 0,1 है ए पॉइंट, तो 0,1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा ए पॉइंट। कोई दिक्कत? बी पॉइंट क्या है हमारा 1,0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, तो ओके ये -1,0, -1,0 तो x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट बी यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बना दो। क्लियर? इस टाइप से लाइन बनेगी। तो ये वाली जो लाइन है वो किस इक्वेशन की है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अब ऐसा करो, दूसरी लाइन के जो कोऑर्डिनेट आए हैं इनको भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लो। तो ये क्या आया 0,6 और एक 6,0, सॉरी 0,4 4,0 सॉरी 4,0। अच्छा तो यहाँ पे y इक्वल टू 6 है, तो ऐसा करो इसको बढ़ा लो फिर, है ना, तो ये 6 हो जाएगा। चलो भाई, और चलो 0,6 है तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, ये पॉइंट P आएगा। और x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, ये पॉइंट Q यहाँ पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। क्लियर? अच्छा तो हमारा x एक्सिस के साथ ट्रायंगल कौन सा बनना है? अब देखो पहले तो इनके ट्रायंगल बना लो। कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला हमारे पास ट्रायंगल आया, ठीक है। तो इसको ऐसे करके नोट कर दो जिससे पता चल जाए ये वाला हमारा ट्रायंगल है। ज़रूरी नहीं है, अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। अब इसको शेड करना है तो आप शेड कर सकते हैं इस टाइप से, कैसे भी करके शेड कर दो, जैसे आप चाहो वैसे शेड कर दो, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो बेटा, ये वाला कोऑर्डिनेट है एक तो ये बेटा 4,0 है, एक ये वाला कोऑर्डिनेट है। तो बेटा यहाँ पे देखो x इक्वल टू 3 मिल रहा है अगर ठीक से देखेंगे तो, और सॉरी y इक्वल टू 3 मिल रहा है और x इक्वल टू मिल रहा है बेटा 2 के समथिंग मिल रहा है। एक ये 3 पे काटेगा कहीं कहीं, ठीक है, इसको 3 दे देना। और ये x इक्वल टू 2 है। यहाँ पे ये b जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा -1, x इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू यहाँ पे तो 0 होगा, तो इसको नाम दे दिया Q और इसको नाम दे दिया R, और ये पॉइंट P B है ये हमारा ट्रायंगल का। तो जो वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आए, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, B पॉइंट है हमारा क्या -1,0 और एक R पॉइंट है वो हमारा 2,3 है और एक Q पॉइंट है हमारा क्या है 4,0। तो ये तीनों क्या है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, और ये हमने शेडेड कर दिया। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। समझ में आ गया? नोट कर लो बेटा।